नमस्कार, माइक कैमरा एक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मुंबई में हैं और जिस प्रकार से गर्मी जो है बढ़ रही है, उस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी होने के बाद भी गर्मियां बढ़ रही हैं, क्योंकि आगामी चुनाव 2024 का आने वाला है। अभी हाल ही में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार पुनः दोहराया कि जो सीए है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लागू करवाया जाएगा। तो इसके बाद एक बार फिर चर्चा जो है तेजी से चलने लगी है। आखिर ये सीए लागू करवाने की मुख्य वजह क्या है? क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति है? इसका सही जवाब जो जनता है वही दे पाएगी। तो इस बार मैं फिर जनता के बीच आया हूँ। मैं यहाँ कुछ लोगों से प्रश्न करने का कोशिश करूँगा। भाई, सीए के बारे में आपको कुछ पता है? सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नहीं पता आपको? अमित शाह के बारे में पता है? अमित शाह के बारे में नहीं। तो भाई साहब कुछ नहीं जानते हैं अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। मैं यहाँ पे आता हूँ अंकल जी के पास। क्या आपको ये जो सीए आ रहा है, अभी अमित शाह जी ने कहा कि हम सीए एक बार, क्योंकि ये एक्ट तो बन चुका है, क्योंकि सीए में ये होगा कि मुसलमान को छोड़ करके और जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य देश है, तो वहाँ से जो इंडिया में आए हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो नागरिकता उनको यहाँ की, हाँ, इनको सिटीजनशिप यहाँ की दी जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? वो तो आपने गलत ही बता दिया ना उसको कि सीए का मतलब आपको पता है क्या? क्या कायदा है? आपने बोला ना मुस्लिम को छोड़ के। हाँ, मुस्लिम को उसमें बाहर। हाँ, बता दिया आपने। बताइए नहीं, आपने वही चीज गलत बता दिया। फिर आपको आंसर क्या दूं? अरे कैसे? मैं ये किसका है? सिविल यूनियन, अपना सिविल कोड है ना, सबके लिए सब एक ही कायदा होता है। नहीं, उसमें सर देखिए जो बहुसंख्यक, मतलब देखिए पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमान है, अफगानिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमान है, और उसके बाद आपका ये बांग्लादेश बहुसंख्यक। किधर से आया? अफगानिस्तान, अपना इंडिया का कायदा में अफगानिस्तान किधर आप बता रहे हो? पाकिस्तान को क्यों ले रहे हो बीच में? मतलब सीए का कायदा किसके लिए? इंडिया के लिए है ना। तो आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान को बीच में क्यों घुस रहे हो उसमें? ये चीज बताओ ना। अच्छा, मतलब ये गलत प्रश्न तो गलत ही है ना, आपका सवाल ही गलत है। आप पूछ ही गलत रहे हो ना। कायदा जिसके लिए उसकी बात करो। आप क्यों इंडिया, अफगानिस्तान पे जा रहे हो, पाकिस्तान पे जा रहे हो, मुस्लिम पे जा रहे हो? क्या मतलब है? वजह ये है, ये जो कानून बना है ना, तो कानून के पीछे क्यों बना है वो सोचो आप। पहले कानून जिसके लिए बने पहले वो तो सोचो। आप जो बता रहे हो वही गलत बता रहे हो आप। इंडिया के लिए जितना भी, इंडिया में जो भी लोग है, एक ही कायदा सबको लगेगा, बराबर है। हाँ, इसके लिए कानून बन रहा है। आप सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, बताओ ना। अरे बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए। सपोर्ट मेरा बराबर है, कायदा बन रहा है, बराबर बन रहा है। सबके लिए एक ही कायदा बनना चाहिए, क्यों अलग अलग है? सर, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। वो आप जो है यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आप शायद आप समझ नहीं पाए। मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा हूँ। सिटीजनशिप भी तो होना चाहिए ना सबके लिए, बराबर है। घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से या, बराबर है, उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या फायदा ले रहे हो? वोट बैंक बना के रखा है ना उसको। जो टैक्स भर रहा है, मैं टैक्स पेड हूँ, बराबर। आज के मेरे को क्या फायदा मिल रहा है? मेरे को क्या फायदा मिला उसका टैक्स पेड का? सब लेके जा रहे फुकट में, सपोर्ट करके वोट बैंक बना के देते हैं। बांग्लादेशी को सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता ना कि अभी देखिए 2019 में ये एक्ट पास हो गया था और अभी ये 23 आ गया है, तो इसमें एक बार फिर जो है गृह मंत्री इसके मतलब इस विषय पे फिर चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है, वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं? वोट बैंक तो बना के रखा था 70 साल से ना, 70 साल से वोट बैंक बना के रखा था ना। बांग्लादेश वाले के पास जितना, मेरे पास इंडियन सिटीजन होने के बाद मेरे पास जितना प्रूफ नहीं रहेगा, उसके पास प्रूफ निकलेगा। कहाँ से आएगा उतना प्रूफ उसके पास? कैसे आया उसके पास, वो भी सोचो। बात गलत है क्या? मतलब वोट बैंक के लिए जो बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल या आसाम में, वहाँ पे लोगों को घुसपैठ करवाया ही है ना, करवाया ही है, वही चीज है। उसको वोट बैंक के लिए करवाया। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। मैं कुछ और भाई लोगों से बात करना चाहूँगा। भाई साहब, सीए के बारे में आपको कुछ पता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट। हाँ, पता है मेरे को।
अभी एक बार फिर इसकी चर्चा चालू हो गई है। अभी गृह मंत्री ने फिर कहा है कि किसी भी सूरत में हम इस कानून को तो लाके रहेंगे 2024 के पहले, चुनाव के पहले। तो क्या है, आपको लगता है कि ये ऐसा तो नहीं ना पोलराइजेशन की राजनीति? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत पहले आना चाहिए था, अभी क्यों नहीं डिले हो गया? एक्चुअली आना चाहिए था ना, 100% आना चाहिए। मतलब क्या जो वहाँ के अल्पसंख्यक, आपको लगता है पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई जो अल्पसंख्यक थे वहाँ पे, उनको सताया जाता है, इसके लिए उनको नागरिकता? नहीं 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 नहीं, सीए का क्या मतलब है? सीए का मतलब यही है कि मतलब जो यहाँ के कोई भी धर्म का हो, अगर पेपर होगा तो रहेंगे, नहीं होगा तो जाएंगे बाहर। तो वो एक्चुअली डिले हो गया, जल्दी आना चाहिए था। जो घुसपैठिए है उनको बाहर तो जाना ही चाहिए। 100%, नहीं तो फिर क्या, उन लोग इधर आते रहेंगे और हमारा जॉब को भी खा जाते हैं उन लोग, क्या फायदा उससे? मतलब जो हमारे संसाधन रिसोर्सेस हैं उन पे दबाव बढ़ता है। 100% आना चाहिए। ये डिले हो गया एक्चुअली, क्यों डिले हो गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब ने कहा ये आना चाहिए, ये 2019 में जब ये लागू हुआ था तभी इसको आ जाना चाहिए था। इसमें डिले हो रहा है। मैं कुछ और भाई लोग से बात करूंगा। तो भाई साहब, अभी जो ये सीए आ रहा है, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 2024 के पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जिसमें अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए जाते थे, जो यहाँ वहाँ से भाग के यहाँ पे शरणार्थी के तौर पे आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। तो क्या ये लागू करना सही रहेगा? ये नो कमेंट्स। नो कमेंट। आपको पता है इसके बारे में? सीए के बारे में? सीए के बारे में अब उसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं? मतलब सरकार कुछ नियम लाती है तो उसका प्रभाव तो पड़ता है ना, ग्राउंड रियलिटी। तो आखिर में सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पड़ता है। तो आपको कुछ नॉलेज है? मतलब आप टीवी पे देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि मतलब क्या है ये? नहीं, उतना नहीं नॉलेज है। इतना नॉलेज है ना, समझा नहीं पाए। नहीं, गृह मंत्री समझा नहीं पाए सही से। नहीं सही है, समझाया होगा लेकिन उतना कम देखते हैं, क्योंकि वो राजकारण देखने का यही नहीं रहता है, मूड ही नहीं रहता है। वो एक दूसरा झगड़ा करते रहते, वो कौन देखते बैठे? टीवी मीडिया आप देखते नहीं है? कम, बहुत कम, 100 में से 5%। झगड़ते रहते। हाँ, जाते दिन उतना ही चला जाता है दिन उसका, दोनों झगड़ते रहेंगे फिर अपन कहाँ देखते बैठेंगे? ठीक है। तो कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। तो कुछ लोग अपनी राय अच्छे से रख रहे हैं। भाई साहब, अभी एक बार फिर से जो सीए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन विधेयक, जो 2019 में एक्ट बन चुका है, और फिर से माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसको हम 2024 के चुनाव, जो लोकसभा आगामी चुनाव आ रहा है, उसके पहले किसी भी हालत में उसको पास करवा के रहेंगे। तो और सीए ये है, आपको पता होगा कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जिनको सताया जाता था धर्म के आधार पे, तो उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। तो आप क्या सोचते, क्या है इसके विषय में? होना चाहिए? हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? हम लोग भी तो है नहीं हिंदुस्तान के नागरिक। और जैसे कि वो बोल रहे हैं कि इसका प्रमाण और ये देना चाहिए, उनके प्रमाण देने से हम लोग मान्य करेंगे क्या? हम लोग वोटर है, सब कुछ है, उनको दिए तभी वो बने ना। आप सीए क्यों ला रहे हैं? अच्छा, सीए ला रहे हैं तो क्या वजह है, क्यों ला रहे हैं? मतलब नहीं, वैसे देखिए सीए तो उनके लिए है। देखिए एक अफवाह, मतलब लोगों में ये धारणा